हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती जो 2.0 है उसके लिए दोबारा से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें हम आपको जीके, जीएस और एसएसटी से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें आपका जो 40 नंबर का यहाँ पे आपको बताते हैं, जो 40 नंबर का जीके और इसमें सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं और इसके बाद जो आपका जो एसएसटी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल एसएसटी 80 नंबर का भी कवर होगा क्योंकि इसमें स्पेशल एसएसटी ही जीएस से पूछी जाएगी, तो ये दोनों को कवर करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और ये इसके सभी क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, ये एजुकेरिया की जो बुक है 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसी से हम ये क्वेश्चन सारे करवाने वाले हैं और इसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के दिए हुए हैं। तो ये सभी ऑल स्टेट पीसीएस में भी जो है वर्क करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सभी में ये पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1899 ईस्वी, 1894 ईस्वी, 1892 ईस्वी और 1852 ईस्वी और 1885 ईस्वी। तो इसका जो है आपको बताना है कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है आपका 1885 ईस्वी में की गई थी। जिस टाइम पे आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई उसी टाइम पे आपका ये भी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी और ये फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा की गई थी। मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। डेथ वैली या मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण और गहरी घाटी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह है अत्यधिक उष्णता। अत्यधिक जो है उष्णता के कारण ये फेमस है। और डेथ वैली है कहाँ पे? तो ये आपका टर्की में है। इसका नाम तुर्की हो गया है, तुर्की। और इसकी जो राजधानी है वो अंकारा है। क्या है इसकी राजधानी? अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा की बात हुई है, तो जलोढ़ मृदा की जो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो इसका जो है ये हो जाएगा आपका सही है। और प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नहीं, इसको क्या कहते हैं? ये गलत है। नई जो जलोढ़ मृदा होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको खादर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको हम बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, ये भी आपका सही है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए क्या होती है? उपजाऊ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है उसके तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब पूर्णिमा की स्थिति में सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तभी होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब जो है सूर्य, यहाँ पे आप देखते हैं, आपको बना के दिखाते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब ये आपको मान लो हो गया सन, ठीक है, ये आपका सन हो गया। इतना सही तो नहीं बन पा रहा है, ये आपका हो गया आपका सन, ठीक है। और ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी पृथ्वी हो गई। और यहाँ पे आपका जब ये चंद्रमा, जब यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। ये क्या हो जाएगा आपका? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका हो गया मून यहाँ पे। तो जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये क्या हो गया आपका? ये अर्थ हो गई, ठीक है। और ये सन, तो इसके जब बीच में मून आ जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सूर्य ग्रहण तब हो जाता है। ये आपको याद रखना है, मैं आपको ऐसे ही
एक डायग्राम बना दिया, इतना कोई ज्यादा बहुत सही नहीं बना है बट आपको समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी के बीच में आता है कोई तब उसमें ग्रहण लग जाता है, ये समझ लीजिए। तो सूर्य ग्रहण के बीच में जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आएगा तो वो मून बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है यूरेनियम के भंडारों में? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। तो यहाँ पे कजाकिस्तान है। तो इसका जो है सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है यूरेनियम के? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं और ये यूरेनियम के भंडार में सबसे शीर्ष पर है, यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये तो आपका सही है, इसमें सुमेलित नहीं था, ये आपका सही है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये भी सही है आपका। जो मलक्का जल संधि है दोनों अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य है। और डेविस जल संधि जो है आपका बे ऑफ बंगाल खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भीतरकनिका, सुल्तानपुर, शिवलीपाट, पेरियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरकनिका। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? भीतरकनिका जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा। ये ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन, पश्चिमी घाट का वर्षावन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षावन, सहारा का शुष्क वन। तो ये तो आपको याद ही है, अमेजन का वर्षावन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया है कि पृथ्वी के फेफड़े को हम जब अमेजन वर्षावन में आग लगी थी उस टाइम पे यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन मेंस में आया था कि पृथ्वी के फेफड़ों को विस्तार से समझाइए। यहाँ पे अमेजन वर्षावन का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ये आपका है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टांसले, वाल्टर जी रोशन, जी टेलर, डी फॉकनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है उसको किसने प्रस्तावित किया था? ये आपने क्या किया था? एजी टांसले ने। और फिर पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एजी टांसले। और अगर इकोसिस्टम सॉरी ये पारिस्थितिकी हो गया, और जो है यहाँ पे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो रहा है। एजी टांसले आप यहीं पे इतना याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? नर्मदा, माही, ताप्ती या महानदी। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो पश्चिम की ओर नर्मदा प्रवाहित होती है आपकी, माही भी प्रवाहित होती है, ताप्ती भी प्रवाहित होती है, महानदी। महानदी कहाँ है? ये आपकी है उड़ीसा में। तो ये आपकी पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है। इसका 1 2 3 कहाँ पे? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नर्मदा आपकी ये अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नर्मदा सागर है कहाँ पे? एमपी। और ये ताप्ती गुजरात में है, और ये माही आपकी राजस्थान में है। ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये आपको बताना है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और NaOH प्लस HCl जब मिलेगा, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड और जल में परिवर्तित हो जाएंगे। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना और श्वसन। तो ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? तो दहन में होता है ऑक्सीकरण, अवक्षेपण में नहीं होता है, जबकि भोजन का पचेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और श्वसन में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। तो कॉपर तो धातु है, ग्रेफाइट भी आपका क्या है?
ये अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। बट ये क्या है? ग्रेफाइट। ये विद्युत का सुचालक है। आप देखते हो कि जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल होती है, उसकी जो नीब, पेंसिल की नीब जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। वो ग्रेफाइट की ही आपकी बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? प्रोपीन, एथिलीन, एसिटीन और आइसोप्रीन। तो रबर जो है आपका किसका बहुलक है? ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। और एथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, सॉरी, आइसोप्रीन इसका बहुलक है रबर का। ये आपको इतना याद रखना है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल, उत्तल व अवतल, समतल व उत्तल। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कैसा होता है? ये हमेशा होता है आपका समतल और उत्तल, समतल व उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहे, पीतल, एल्यूमिनियम। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सिर्फ हमें नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? जो मिश्रण की पृथक्करण विधियां इनमें से कौन से हैं? रवाकरण, निस्यंदन, आशवन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो है, इसमें कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका जो है रवाकरण भी है, आशवन भी है, और निस्यंदन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है। ये सभी है पृथक्करण की विधियां, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जो मादा जनन अंग होते हैं, इससे जो है आपको एस्ट्रोजन भी मिलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी, और रिलैक्सिन, तीनों का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। टोकोफेरॉल, नेफ्थोक्विनान, थायमिन, साइनोकोबालामिन। ये आपको विटामिन है और इनके प्रभाव ये आपको बताना है। तो टोकोफेरॉल जो है, थायमिन, ये क्या हो जाएगा आपका? थायमिन जो है ये आपको हो जाएगा बेरी। विटामिन B2 होता है थायमिन, और इससे होता है बेरी। नेफ्थोक्विनान, विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन ई से जनन क्षमता की कमी आ जाती है। और इसमें हो जाएगा आपका नेफ्थोक्विनान में क्या हो जाएगा आपका? ये चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना, ये हो जाएगा नेफ्थोक्विनान। और ये विटामिन के होता है, ये विटामिन ई होता है, और ये विटामिन आपको क्या होता है? ई, याद रखना सही से। और ये विटामिन बी होता है थायमिन। साइनोकोबालामिन ये होता है तंत्र की गड़बड़ियां कर देता है जब। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद, कोशिकाओं, सीलिया, गुदा द्वारा। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का अंतर ग्रहण, ये भोजन किससे अंतर करता है? तो ये जो है कूटपाद, जो अमीबा में कूटपाद होते हैं उन्हीं के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण होता है अमीबा में। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक है? अर्ब, जूल, जूल पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर। तो जो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबद्ध किया गया है? सहकारी समितियां, भाग 9, भाग 10, भाग 9 का, भाग 9 का। तो आपको ये बताना है सहकारी समितियां, तो इस किसमें है आपका? ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 9 खा। भाग 9 खा में जो है सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये आपको बताना है सही है कि गलत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये दोनों आपके सही हैं। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है और ये 6 प्रकार की, ये भी सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका तो
केवल सॉरी इसमें 6 प्रकार दिया हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है। दोनों यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये भी 6 प्रकार के, दोनों 6 प्रकार के करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, सॉरी। और ये जो है ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ये सही है। तो आपका केवल 2 आंसर हो जाएगा। उसमें दोनों, एक में 5 और एक में 6, ऐसा नहीं, दोनों में 6 प्रकार की रिट जारी करते हैं। सॉरी 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। अरे यहाँ पे गलत हो गया, इसमें है 5 प्रकार की ही रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको 6 नहीं होगा, यहाँ पे भी 5 ही होगा आपको, और यहाँ पे सही है, ये 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एकदम सही। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये गलत है। यहाँ पे कितनी गहराई है, तो ये आपको 1, 2 और 3, ये सही हो जाएगा। पिछले वाले में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दोनों में 5 प्रकार की रिट ही जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यह भी आपको याद रखना है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक और 2 और 3 और सभी। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण 1919 के अधिनियम के द्वारा, ये आपका जो है सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, ये भी है प्रांतों में, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो इसमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? स्वतंत्र भारत में पहला जो रेलवे और परिवहन मंत्रालय है उसका जिम्मा किसे सौंपा गया? आर.के. सेठी, अशरफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई को पहले जो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय है उसका पहला जिम्मा सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का जो है अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, राज्य पोषण और जीवन स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो है कौन सा नहीं होगा, तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है। केवल अल्पसंख्यकों को थोड़ा ना है, सभी का समान संरक्षण होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यवगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सतारा था, बघाट नहीं था, अवध भी था और झांसी भी था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इसमें लागू व्यवगत सिद्धांत के द्वारा जो है बघाट को भी शामिल किया गया था, तो ये सही है। इसमें अवध को कुप्रशासन का अवध इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बघाट नहीं होगा, अवध होगा, क्योंकि अवध को जो है कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था। कुशासन का आरोप यहाँ पे लगाया गया था, आरोप अवध में, तो इसलिए इसका ये नहीं होगा। यहाँ पे व्यवगत सिद्धांत नहीं होगा। व्यवगत सिद्धांत यानी कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये इसका बघाट इसका जो है गलत आंसर होगा, ये अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? शारदा एक्ट की बात की गई है 1891, 1872, 1929 और 1930। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो है बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलूरी सीताराम राजू, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनजी रंगा। एनजी रंगा के द्वारा भारतीय किसान स्कूल की स्थापना
सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? इंडियन मिरर शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, क्रिस्टोफर दास पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा जो है इंडियन मिरर इसका जो है संपादन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1910 इलाहाबाद, 1908 मद्रास, 1909 लाहौर और उनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है 1909 के लाहौर अधिवेशन के में लाहौर अधिवेशन के ही दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। और जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, यह भी सही था। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, यह भी सही है। और इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये आपका जो है गलत है। कैसर हिंद की उपाधि उन्हें त्याग दी थी, ये सही था। और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद हंटर समिति गठित इसकी जांच के लिए की गई थी, ये भी सही है। पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, हम आपके सभी जितने भी आपके प्रश्न होंगे सभी का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर भारत में चांदी शब्द किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। इसका जो है कब पाई गई है? ये आपकी हड़प्पा सभ्यता काल में सबसे पहले जो है चांदी को प्राप्त किया हुआ, सबसे पहले चांदी प्राप्त हुई। नेक्स्ट है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। तो शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? वो थे आपके हर्ष। जो हर्ष थे उन्हें शिलादित्य की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण और विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? तो वो थे आपके चैतन्य महाप्रभु, इनको कृष्ण और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का जो है धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के द्वारा इनके द्वारा नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अजातशत्रु, बिंबिसार और अशोक। किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य को भेजा था? तो वो थे आपके जो है ये बिंबिसार। और ये कौन से वंश थे? तो ये हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। और ये कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके मोरक्को। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन। ये आपको पता होगा, ये हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है तारीख है मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जियाउद्दीन बरवीनी, हसन निजामी, जहां बिन अहमद सर हिंदी, अमीर खुसरो। ये तारीख है मुबारक शाही किसकी रचना है? तो यह है आपकी याहा बिन जो है इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा याहा बिन अहमद सर हिंदी। तारीख मुबारक शाही जो है अहमद सर हिंदी की पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन। इनमें से सबसे जो लंबा कार्यकाल था वो था आपका लॉर्ड लिथगो का था। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलाप का, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का। एनाटॉमी में आपका किसका अध्ययन किया जाएगा? जिसमें होता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेक्षण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका जो है विदेशी निवासी, जो भारत से बाहर मतलब जो विदेशों में रह रहे व्यक्ति होती हैं, उनका जो है इसमें आय होती है, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रण आपूर्ति को नियंत्रित, बाजार में मुद्रण आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? तरलता संयोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। तो इसको क्या कहेंगे हम? आप इसको, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये किसके द्वारा होती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होती है। यहाँ पे साफ नहीं लिखा है, रुकिए दोबारा से आपको बता देते हैं। जो है ये 1 मिनट रुकिएगा, इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा जो है ये जारी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आयात निर्यात की भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आयात निर्यात 1982, 1972, 1992, 1988। इसका राइट आंसर है आपका 1982 में है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, वैश्विक मिथिला स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र और IMF। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका IMF। जो वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ही जारी की जाती है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि मुगल काल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वो है बाबर। तो जब बाबर, और तो आपको ये बताना है कि बाबर को भारत में इनवाइट किसने किया था? बाबर को भारत में आमंत्रित किसने किया था? ये आपका आज का सवाल है, इसको आपको बताना है कमेंट में। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।